दुनिया की सबसे खूंखार फोर्स कश्मीर में तैनात, देखता रहेगा पाकिस्तान। अब कौन बचाएगा पाक समर्थित आतंकियों को? इस खूंखार फोर्स के पंजे से कैसे बच पाएंगी ये बेचारा नमस्ते पाकिस्तान? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ना, ये वीडियो पाकिस्तानी देखेगा तो पाकिस्तान के कहाँ कहाँ से आंसू निकलेगा ये पता नहीं चलेगा, पाकिस्तानी को ही पता नहीं चलेगा। हाँ, आगे से निकलेगा, पीछे से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, ये कहाँ कहाँ से निकलेगा ये पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि कुछ दिन से देख रहा हूँ पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में बहुत अटैक कर रहा है। हाँ, वो तो आगे से आके अटैक नहीं कर पाएगा पाकिस्तानी। पाकिस्तान के फौज तो आगे से आके अटैक नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान को, इसलिए आतंकी भेज के पीछे से अटैक करता है कश्मीर के ऊपर। उसको पता नहीं है इंडिया क्या कर सकता है। हाँ, इंडिया ने तो एक काम कर दिया है, वही बोलने के लिए मैं आया हूँ, वही वीडियो दिखाने के लिए आया हूँ। उसके पहले कुछ बात बोल लेता हूँ पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान का काम क्या है? सब कुछ बिगाड़ना, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता है अपने देश के लिए। कोई देश अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता है इंडिया कुछ अच्छा करेगा तो। इंडिया का कुछ अच्छा हुआ या इंडिया कुछ अच्छा कर रहा है, इसमें पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो क्या करता है, पीछे से आतंकी अटैक करते रहते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बार बोला है कि तुम ऐसा मत करो, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, कश्मीर के ऊपर अटैक मत करो। और वो अटैक कर रहा है, इसका कारण एक ही है, क्योंकि G20 का सम्मेलन हो रहा है कश्मीर में, इसलिए वो कश्मीर के ऊपर इतना अटैक कर रहा है आतंकी भेज के, क्योंकि उसका दिमाग में है कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान सोचता है कश्मीर पाकिस्तान का है, इसलिए वो G20 सम्मेलन करने नहीं देगा कश्मीर के ऊपर इंडिया को, इसलिए वो इतना आतंकी अटैक करवा रहा है, इतना आतंकी भेज रहा है। आगे से तो कुछ नहीं कर पाएगा आगे, इसलिए वो पीछे से आके अटैक कर रहा है। ठीक है, अटैक करो, इंडिया ने तो समझ गया ये आगे से आके कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पीछे से आके अटैक कर रहा है। तो इंडिया ने ऐसा चल चला है, दुनिया का सबसे ताकतवर फौज को वहां पे तैनात कर दिया, खूंखार, सबसे खूंखार फौज, ठीक है, इंडिया का है। ये कहाँ कहाँ से आके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तानी आतंकी के ऊपर अटैक करेगा, ये आतंकी भी सोच नहीं पाएगा, पाकिस्तानी भी सोच नहीं पाएगा। इसलिए मैंने बोला था पाकिस्तान के कहाँ कहाँ से आंसू निकलेगा ये पाकिस्तानी को पता नहीं है, कहाँ कहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स इंडिया ने तैनात कर दिया कश्मीर में, वो कहाँ कहाँ से आके अटैक करेगा तो पाकिस्तानी को समझ में आएगा नहीं। इसीलिए मैंने बोला आंसू कहाँ कहाँ से निकलेगा पाकिस्तानी का, ये समझ में नहीं आएगा पाकिस्तानी को, ठीक है। तो चलिए पहले पाकिस्तान को दिखा देते हैं कौन सा फोर्स कश्मीर में तैनात है, खूंखार फोर्स, पूरा दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स, ठीक है, सबसे ताकतवर फोर्स है। चलिए पाकिस्तान को वो दिखा देते हैं पहले, क्योंकि वो तो समझेगा नहीं, उसको दिखाना ही पड़ेगा। ये देख के समझेगा तो अच्छा है, नहीं तो जो आता है वो तो घूम के पाकिस्तान जाता नहीं है, सबको खत्म कर दिया जाता है इंडिया में ही, ठीक है। पाकिस्तान से जो आता है कश्मीर के ऊपर अटैक करने के लिए, वो तो घूम के पाकिस्तान जा नहीं पाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका भी परिवार है, वो देखेगा तो अच्छा है, समझेगा तो अच्छा है, नहीं तो आज जो आएगा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये इतना खूंखार है, इतना ताकतवर है ये फौज। तो चलिए पाकिस्तान को दिखा देते हैं कौन सा फौज। दुनिया की सबसे खूंखार फोर्स कश्मीर में तैनात, देखता सबसे रहेगा खूंखार पाकिस्तान। फौज। अब कौन बचाएगा पाक समर्थित आतंकियों को? इस खूंखार फोर्स के पंजे से कैसे बच पाएंगी ये बेचारा पाकिस्तान? सोच रहा था
कैसे बेचारा कश्मीर में पाकिस्तान। आयोजित हो रहे G20 बैठक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे। लेकिन भारत सरकार ने दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को वहां तैनात करके होश उड़ा दिए। पाक के सभी आतंकी खेमे इस समय दहशत में हैं। खुद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगनाओं के पसीने छूट रहे हैं। और हो भी क्यों ना, ये फोर्स है ही इतनी खतरनाक, इसके आगे अमेरिका की नेवी सील फोर्स भी बहुत खतरनाक। पानी मांगती है। आखिर ऐसी कौन सी फोर्स है जिसे कश्मीर में तैनात करके भारत सरकार अमेरिकन फोर्स भी एकदम पानी शांत मांगता है और पाकिस्तान उसके की सामने। हवाइयां उड़ी हुई है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि इस बार G20 की मीटिंग कश्मीर में 22 से लेकर 25 मई के बीच में आयोजित हो रही है, जहां सभी G20 के पर्यटन मंत्री इकट्ठे होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को ये बात हजम तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए उसने अभी से इस पर फील्डिंग उसका हजम नहीं होगा। जिसका उदाहरण हम पुंछ में हुए हमले के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जब उसे इससे अपना मतलब निकलता नहीं दिख रहा, तो उसने पूरी दुनिया में नया राग अलापना भी शुरू कर दिया है कि वो कश्मीर में काम ही तो आयोजित यही हो है रहे ना। इस इवेंट की पूरी पोल दुनिया के सामने खोल देगा। क्योंकि कश्मीर एक विवादित जगह है उसके हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से। उसका ऐसे ताकत में इतने नहीं बड़े है। इंटरनेशनल इवेंट को इस जगह कैसे आयोजित किया जा सकता पोल है? क्या पोल खुलेगा? अपनी बात को तो सही इंडिया का साबित ही करने है के कश्मीर। पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है कि वो फिर से पुलवामा या पुंछ जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में हो, या फिर वो कश्मीर में रह रहे उसके समर्थक लोगों को भड़काकर उन्हें यहाँ का माहौल खराब करने के लिए तैयार कर ले। लेकिन इस बार पाकिस्तान अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं ऐसा होने नहीं वाला, कर क्योंकि पाएगा। भारत ने इस बार कश्मीर में सुरक्षा की ऐसी अवैध दीवार बना दी है जिसे पार करना किसी भी पाक समर्थित आतंकी के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सभी नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा देश की 2 सबसे खतरनाक फोर्सेस को दे डाला है, जिनके नाम सुनकर ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने G20 से पहले ही मरीन कमांडो और NSG को कश्मीर का सुरक्षा मरीन जिम्मा कमांडो सौंप दिया है। और ये वो NSG फोर्सेस हैं कमांडो। जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक ठीक है। फोर्स माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आजा मरीन पाकिस्तान एक कमांडोज बार। मार्कोस देख की। क्या मार्कोस होता है। कमांडोज कहा जाता है इन्हें। वैसे तो ये नेवी के जवान होते हैं, लेकिन ये हर तरह के मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी दुश्मन को नेस्त नाबूद करने में माहिर होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन के 1000 सैनिकों पर भी भारी पड़ सकते हैं। ये कमांडोज कितने ताकतवर और खतरनाक होते हैं, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10,000 सैनिकों में से पहले 1000 सैनिकों को चुना जाता है और उसमें से किसी एक को ही मार्कोस कमांडो बनाने के लिए चुना जाता है। ये भले ही नेवी के कमांडो होते हैं, लेकिन ये एक होता नेवी है के मार्को साथ कमांडो। एयरफोर्स मिलिट्री 10,000 ऑपरेशंस को फोर्स बखूबी में। अंजाम दे सकते हैं। अब जैसे कि कश्मीर की बात करें तो आतंकवादी वहां ऊंचे पहाड़ों या डल लेक के अंदर छुप कर भी अपने मंसूबों का अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में इन कमांडोज उसका को काम ही तो दोनों यही जगह है, तैनात छुप किया जा छुप के सकता है, मारना। जहां से कश्मीर के पाकिस्तान चप्पे का चप्पे काम पर यही है। नजर रख सकेंगे और साथ ही कश्मीर में पहले से फैले हुए पाक समर्थित आतंकियों को भी ढूंढ निकालने में सक्षम है। और कुछ मामलों में तो इन्हें अमेरिका की सबसे खतरनाक फोर्स नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। इनकी काबिलियत का पता आपको इस बात से चल सकता है कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे, तब खुद अमेरिका ने भारत से कहा था कि अगर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मार्कोस कमांडोज को दी जाएगी, तभी ओबामा भारत आएंगे। अब आपको इनकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर राष्ट्रपति है आपके अमेरिका होश का। उड़ जाएंगे। इनकी वो ट्रेनिंग भी- के दौरान इन्हें 5 सप्ताह की बहुत ही कठिन परीक्षा से सिक्योरिटी गुजरना चाहता पड़ता है एक कमांडो जिसकी से। तुलना नर्क से की जाती है, जिसमें उन्हें पूरी नींद भी नहीं लेने दी जाती। इसके बाद जो सैनिक इसमें पास होते हैं उन्हें 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। इसमें उन्हें अपने कंधों पर 25 किलो का वजन लेकर जांघों तक मिट्टी में धंस कर दौड़ना पड़ता है। किलो वजन रहता है। इसके बाद ट्रेनिंग के 2 पार्ट हैं, हालो और हाहो। हालो में जवानों को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है और हाहो में उन्हें 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और केवल 8 सेकंड में अपने पैराशूट को खोलना होता है, यानी कि इतनी ऊंचाई से जहां से आपको प्लेन दिखाई भी नहीं देता, मतलब दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा और आसमान से उसके ऊपर आफत टूट पड़ेगी। तो आपको अंदाजा लग ही क्या होगा कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद जो कमांडो बनकर तैयार होता होगा उसके लिए कोई भी खतरा बड़ा नहीं हो सकता। तभी तो इन्हें फियरलेस कहा जाता। और अब यही कमांडोज कश्मीर की सुरक्षा में तैनात किए जा चुके हैं। इनके साथ ही कश्मीर में NSG कमांडोज को भी तैनात किया गया है, जो कि हमारे देश की दूसरी सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है।
आपने इन्हें हमेशा सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में लिपटा हुआ देखा होगा। ये हाथों में बंदूक और पीठ पर हथियार और गोले बारूद से भरा बैग लिए होते हैं और ये हर समय किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। NSG का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें अक्सर प्रधानमंत्री और दूसरे VVIPs की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। इनका गठन 1984 में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया था। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इस फोर्स को नेवर से गिव अप भी कहा जाता है। इसमें केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जो कि सेना की सेवा करते हुए 10 साल पूरे कर चुके होते हैं। लगभग 53% NSG कमांडोज को आर्मी से और 45% को CRPF से, RAS, ITBP और BSF से चुना जाता है। इसके बाद इन्हें कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद ही ये लोग ब्लैक कैट कमांडोज बनने के लिए तैयार हो पाते हैं। देश में आज तक जब भी कोई बड़ा आतंकी खतरा आया है तब इन दोनों फोर्सेस ने ही मोर्चा संभाला है। जैसे कि जब आतंकवादियों ने ताज होटल को अपने कब्जे में ले लिया था तब इन दोनों फोर्सेस ने ही आतंकियों को खदेड़ा था। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों भारत सरकार को इनकी जरूरत पड़ी इन दोनों फोर्सेस को कश्मीर में तैनात करने की। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय की न्यूज लगातार चल रही है कि G20 मीटिंग कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के कुछ अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है कि वो इस बारे में कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे तो पोल तो उनकी भी खुल जाएगी, क्योंकि वो तो आज तक दुनिया को यही कहते आए हैं कि कश्मीर में उनके हालात कितने खराब हैं, उनके साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से यहाँ किस तरह तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। इसके सबूत है वहाँ खुल रहे शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स और अब तो कई दूसरे देश भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे उन्हें कश्मीर की असली तस्वीर दिखाई दी जाएगी कि कश्मीर केवल कहावतों में धरती का स्वर्ग नहीं, बल्कि ये जगह सच में किसी जन्नत से कम नहीं। और ऐसे में कश्मीर के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं का क्या होगा, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि G20 मीटिंग को नाकाम करने के लिए पाक क्या कर सकता है? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है G20 मीटिंग हो पाएगा कश्मीर में या नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है हो पाएगा। क्यों जानते हैं? इंडिया ने जो तैनात किया है ना, खूंखार फौज है, ये देखता नहीं है किसी को। ठीक है, कहाँ से आके कहाँ मारेगा ये किसी को पता नहीं है, किसी को समझ में आएगा नहीं कहाँ से आके मार दिया। ठीक है, इसीलिए तो पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान को सोच में आया ही नहीं इंडिया ऐसा कर देगा कश्मीर में। G20 मीटिंग कश्मीर में होगा, होना ही है कश्मीर में। इंडिया ने सोच लिया है, लेकिन पाकिस्तानियों ने सोचा नहीं था कि इंडिया ऐसा करेगा, ऐसा खूंखार फौज को वहां उतार देगा आतंकी खत्म करने के लिए। और एक बात पाकिस्तान को बोलना चाहता हूँ, तेरा इतना क्षमता है तो आ जा इंडिया के साथ एक बार आगे से आके कुछ करके देखा, उसके बाद देख पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ठीक है, पीछे से आके अटैक करने में उसको सम्मान मिलता नहीं है किसी को। पीछे से आके जो अटैक करता है उसको सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, तू पीछे से आके अटैक कर रहा है, हमारे पास भी है, हम भी कर सकते हैं, इसीलिए तो उतार दिया हमने। आ देख एक बार आके क्या होता है तेरा। मैंने बोला ना, कहाँ कहाँ से निकलेगा ये तुझे भी पता नहीं चलेगा। पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ, समझ जा, नहीं तो जो आएगा वो घूम के नहीं जाएगा। जो कश्मीर एक बार घुसेगा ना पाकिस्तान से, वो जिंदा घूम के घर नहीं जा पाएगा। ये मैं बोल दिया आज। ठीक है, मैंने बोला जो आएगा वो जिंदा नहीं जा पाएगा, लाश भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को उसका। ठीक है, समझ जाना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान का। और एक बात, तू कश्मीर कश्मीर कर रहा है, तेरे हाथ से तो पीओके जा रहा है। हाँ, तेरे हाथ से पीओके चला जाएगा, तू कश्मीर कश्मीर कर रहा है। इंडिया तुझे कश्मीर देगा नहीं, तेरे से पीओके ले लेगा छीन के। ये दिमाग में रखना। और ज्यादा कुछ करेगा ना तो यही फौज पीओके में
तैनात हो जाएगा, इंडिया तैनात कर देगा, तब क्या करेगा तू? तेरे देश से कोई भी नहीं घुस पाएगा पीओके में, ठीक है? ये सोच लेना एक बार, रात में सोचना क्या करना है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा और एक तो नया वीडियो लेके, चमकदार।